क्या होगा अगर मैं कहूं कि तुम्हारा एक स्पर्श किसी की जिंदगी बदल सकता है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये ब्रह्मांड का वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। एक लड़की, एक शक्ति और एक ऐसी कीमत जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाओगे। वीडियो के पहले कुछ सेकंड आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। शायद तुमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि कुछ स्पर्श शब्दों से ज्यादा गहरे होते हैं और कुछ खामोशियां चीखों से ज्यादा तेज सुनाई देती हैं। लेकिन उस रात जब शहर की आखिरी बत्तियां भी थककर बुझ गई थीं और आसमान अपने ही भार से झुका हुआ लग रहा था, तब ब्रह्मांड ने तुम्हें पुकारा और तुमने पहली बार अपने हाथों की धड़कन सुनी थी। वो लड़की अकेली छत पर खड़ी थी। हवा उसके बालों से होकर गुजरती तो ऐसा लगता जैसे समय उसके कंधों पर रुककर सांस ले रहा हो। नीचे सड़क पर लोग थे, शोर था, टूटे वादों की गंध थी और ऊपर सितारे थे जो हमेशा की तरह चुप थे। लेकिन उस चुप्पी में भी एक भाषा थी जिसे हर कोई नहीं समझता। और उस भाषा ने उस रात लड़की से कहा कि तुम सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी हो, तुम छूने के लिए बनी हो और तुम्हारा स्पर्श चीजों को बदल देता है। उसने पहले तो इसे थकान का वहम समझा, क्योंकि इंसान अक्सर वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। लेकिन जब उसने रेलिंग को छुआ और ठंडे लोहे में अचानक किसी दिल की तरह धड़कन महसूस की, तब उसे लगा कि शायद ब्रह्मांड मजाक नहीं कर रहा। अगले दिन सुबह वो अस्पताल की ओर चली, जहां गलियारों में समय हमेशा धीमे चलता है और घड़ियां भी डर कर टिक टिक करती हैं। वहां एक बूढ़ा आदमी खिड़की के पास बैठा था। उसकी आंखों में समुंदर था, लेकिन किनारे टूट चुके थे। लड़की ने बस यूं ही उसका हाथ पकड़ा, जैसे कोई खोया रास्ता पकड़ ले। और उस आदमी की सांसें पहले धीमी हुईं, फिर बराबर हुईं और उसकी आंखों में जो धुंध थी वो थोड़ी सी पीछे हट गई। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने चमत्कार नहीं कहा, लेकिन कमरे में कुछ हल्का हो गया, जैसे कोई भारी पत्थर हटा दिया गया हो। लड़की डर गई, क्योंकि सच का वजन अक्सर डराता है। वो बाहर आई और खुद से कहा कि ये संयोग था, पर ब्रह्मांड संयोगों में नहीं बोलता, वो संकेतों में बोलता है। और संकेत तब भी जारी रहे जब उसने एक रोती हुई बच्ची के सिर पर हाथ रखा और रोना बिना किसी कहानी के थम गया। जब उसने एक थके हुए कुत्ते की पीठ सहलाई और उसकी पूंछ में फिर से सुबह लौट आई। जब उसने अपनी ही हथेलियों को देखा और उनमें नरम सी रोशनी महसूस की, जो दिखती नहीं थी पर महसूस होती थी। और तभी पहली बार उसे समझ आया कि हर इंसान के भीतर कोई न कोई दरवाजा है और कुछ लोग उन दरवाजों की कुंजी लेकर जन्म लेते हैं। वो कुंजी दिखती नहीं, पर जब ताला खुलता है तो आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जो सीधे आत्मा में जाती है। शहर ने जल्दी ही ये बात पकड़ ली, क्योंकि दर्द हमेशा सबसे तेज अफवाह बनता है और उम्मीद सबसे तेज हवा। एक औरत आई जिसके कंधों पर सालों का बोझ था। लड़की ने बस उसका हाथ थामा और औरत की आंखों से जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया। वो बोली, मुझे हल्का लग रहा है। और लड़की ने पहली बार अपने भीतर किसी डर के साथ जिम्मेदारी भी महसूस की, क्योंकि अगर तुम किसी को ठीक कर सकते हो तो इसका मतलब ये भी है कि तुम उसे तोड़ भी सकते हो। और ब्रह्मांड हमेशा संतुलन चाहता है, वो संतुलन जिसे इंसान अक्सर भूल जाता है। रातों को वो छत पर लौटती और सितारों से बात करती, पूछती कि ये सब क्यों, और जवाब में उसे अपनी ही सांसों की गूंज मिलती, जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो कि हर उपहार एक परीक्षा है और हर परीक्षा एक रास्ता। एक दिन एक लड़का आया जिसकी आंखों में गुस्सा था और हाथों में कांपती हुई चुप्पी। उसने कहा, मुझे कोई नहीं समझता। और लड़की ने बिना कुछ पूछे उसका हाथ पकड़ लिया और उस गुस्से के नीचे छिपा हुआ डर जैसे बाहर आ गया। लड़का रोया और रोते हुए बोला कि उसे किसी ने कभी सुना नहीं। और लड़की ने समझा कि उसका स्पर्श सिर्फ शरीर तक नहीं जाता, वो उन जगहों तक जाता है जहां शब्द नहीं पहुंचते। लेकिन उसी शाम जब वो अकेली कमरे में बैठी तो उसके हाथों में दर्द था, जैसे हर दूसरे का बोझ उसने उधार ले लिया हो। और तब उसे पहली बार ये भी महसूस हुआ कि हर इलाज की कीमत होती है और कीमत हमेशा चुपचाप ली जाती है। वो शीशे के सामने खड़ी हुई और अपने ही चेहरे से पूछा कि क्या तुम तैयार हो? और जवाब में उसे अपनी आंखों में वही रोशनी दिखी जो डर के साथ भी जल रही थी। अगले हफ्तों में कहानियां बढ़ती गईं। लोग आए, कुछ उम्मीद लेकर, कुछ शक लेकर, कुछ सिर्फ देखने के लिए कि क्या सच में कोई इंसान ब्रह्मांड की तरह काम कर सकता है। लड़की हर बार हाथ बढ़ाती और हर बार कुछ न कुछ बदल जाता, लेकिन हर रात उसकी नींद थोड़ी हल्की होती गई, क्योंकि जब तुम दूसरों के दर्द से खेलते हो तो अपने सपनों में वही दर्द लौट कर आता है। और फिर एक रात जब चांद आधा था और हवा सवालों से भरी हुई थी, एक अजनबी आया जिसकी आंखों में कोई परछाई नहीं थी। उसने कहा, मैं ठीक होना नहीं चाहता,
मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या हो। और लड़की के हाथ पहली बार रुक गए, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब स्पर्श से नहीं मिलते और कुछ सच्चाइयां छूने से पहले अनुमति मांगती हैं। ब्रह्मांड उस पल बिल्कुल चुप था, जैसे वो भी सुनना चाहता हो कि अब इंसान क्या कहेगा। और वहीं कहानी ने एक सांस ली, जैसे समुद्र लहर से पहले करता है, और समय ने अपनी उंगलियां मोड़ ली, क्योंकि जो आने वाला था वो सिर्फ इलाज की कहानी नहीं था, वो कीमत की कहानी थी जो रोशनी चुकाती है, और उस अंधेरे की भी जो रोशनी से जन्म लेता है। और शायद तुम्हें भी कभी किसी दिन ये महसूस होगा कि कुछ लोग रास्ता नहीं होते, वे पुल होते हैं, और पुल बनने में लकड़ी को सबसे पहले खुद टूटना पड़ता है। अजनबी की आंखों में कोई परछाई नहीं थी, जैसे उसने खुद को किसी आईने से मिटा दिया हो। लड़की ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, फिर भी कमरे में ठंडक बढ़ गई, जैसे सवालों की हवा चल पड़ी हो। वो बोला, लोग तुम्हें चमत्कार कहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड चमत्कारों से नहीं, नियमों से चलता है। तो तुम किस नियम की गलती हो? लड़की ने खिड़की की तरफ देखा, जहां रात अपने ही साए में घुल रही थी, और कहा, शायद मैं गलती नहीं हूं, शायद मैं याद दिलाने वाली हूं कि नियम भी कभी-कभी इंसानों की तरह थक जाते हैं। अजनबी मुस्कुराया, और उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, बस एक पुराना हिसाब था। उसने कहा, अगर तुम सच में छू कर बदल देती हो तो मुझे छू कर दिखाओ। लड़की के हाथ फिर भी नहीं बढ़े, क्योंकि उसने पहली बार किसी के भीतर ऐसा खालीपन देखा था जहां दर्द भी टिक नहीं पाता। वो बोली, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो स्पर्श से नहीं, कहानी से भरते हैं, और कुछ खाली जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें भरना नहीं बल्कि समझना पड़ता है। अजनबी ने कुर्सी खींची और बैठ गया, जैसे वो कहीं जाने की जल्दी में नहीं था। उसने कहा, मैं लंबे समय से लोगों को देख रहा हूं जो रोशनी बांटते हैं और फिर खुद अंधेरे में रहने लगते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि एक दिन तुम्हारे हाथ खाली हो जाएंगे और तुम्हारे भीतर दूसरों का शोर ही बचेगा? लड़की ने अपनी हथेलियों को देखा, जिनमें वही नर्म सी गर्मी थी, और बोली, डर लगता है, लेकिन डर भी तो एक भाषा है। शायद ये मुझे बता रहा है कि मैं अभी जिंदा हूँ। बाहर बारिश शुरू हो गई, और हर बूंद खिड़की पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई नाम लिखना चाहता हो, जिसे भूल जाना आसान नहीं होता। अजनबी ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं तुम क्या करती हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम ये क्यों करती हो। और इस बार लड़की के पास कोई तैयार जवाब नहीं था, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब रास्ते में बनता है। मेज पर रखी घड़ी अचानक तेज जलने लगी, या शायद उन्हें ऐसा लगा, और उस आवाज में उसे अपनी ही थकान सुनाई दी। उसने कहा, मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जब मैं किसी का दर्द छूती हूँ तो मुझे अपना दिल थोड़ा कम भारी लगता है, और शायद यही मेरा स्वार्थ है। अजनबी ने सिर हिलाया, जैसे किसी पुराने नक्शे में नई सड़क जोड़ दी गई हो। वो बोला, स्वार्थ हमेशा बुरा नहीं होता, वो हमें चलाता है। लेकिन अगर एक दिन ब्रह्मांड तुमसे अपना हिसाब मांगे तो क्या तुम दे पाओगी? लड़की ने खिड़की से बाहर देखा, जहां पानी और रोशनी मिलकर शहर को धुंधला बना रहे थे, और कहा, अगर हिसाब देने की बारी आई तो शायद मैं वही दूंगी जो बचा होगा। खामोशी थोड़ी देर तक दोनों के बीच बैठी रही, जैसे कोई तीसरा मेहमान हो। फिर अजनबी उठा और जाते जाते बोला, कल यहाँ एक बच्चा आएगा जिसकी धड़कनें रास्ता भूल गई हैं। तुम उसे बचा लोगी, लेकिन उस रात तुम अपनी हथेली में कुछ ठंडा महसूस करोगी, और तब तुम्हें पता चलेगा कि हर रोशनी किसी न किसी साए को जन्म देती है। दरवाज़ा बंद हुआ और कमरे में सिर्फ बारिश रह गई। अगले दिन सच में एक बच्चा आया। उसकी माँ की आंखों में टूटे हुए तारे थे, और डॉक्टरों की आवाज़ में थकी हुई औपचारिकता। लड़की ने बच्चे का हाथ पकड़ा, और समय जैसे कुछ पल के लिए पीछे हट गया। धड़कनें जो बिखरी हुई थीं फिर से लय में लौट आईं। कमरे में सांसें हल्की हो गईं, और किसी ने खिड़की खोल दी, जैसे हवा को भी खबर देनी हो। लेकिन जब लड़की ने अपना हाथ छोड़ा तो उसे लगा जैसे उसकी हथेली में कोई बर्फ रखती हो। वो मुस्कुराई ताकि माँ डर न जाए, पर भीतर कहीं कुछ सिकुड़ गया। रात को वो फिर छत पर गई और सितारों से पूछा कि कीमत क्या होती है। जवाब में सिर्फ ठंडी हवा मिली, जो उसकी उंगलियों से होकर गुजर गई, और उसे याद दिला गई कि खालीपन भी एक तापमान रखता है। अगले दिनों में वो जितना ठीक करती, उतना ही भीतर से थकती जाती, और उसने महसूस किया कि उसकी हंसी में अब पहले जितनी आसानी नहीं रही। लोग उसे देवदूत कहने लगे, और वो हर बार ये शब्द सुनकर थोड़ा और चुप हो जाती, क्योंकि देवदूतों से कोई नहीं पूछता कि उन्हें दर्द होता है या नहीं।
एक शाम वही अजनबी फिर आया। इस बार उसकी आंखों में हल्की सी परछाई थी, जैसे उसने कुछ खोया हो। उसने कहा, तुमने बच्चे को बचा लिया, लेकिन तुमने कुछ छोड़ भी दिया है। लड़की ने कहा, छोड़ना शायद सीखने का ही दूसरा नाम है। अजनबी ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और पहली बार उसकी आवाज में थकान थी। उसने कहा, अब मुझे छू कर देखो। लड़की रुकी, क्योंकि उसे लगा कि ये सिर्फ एक इलाज नहीं, एक सौदा है, और ब्रह्मांड सौदे हमेशा बराबरी पर करता है। कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसी पल उसे एक लंबी ठंडी सुरंग दिखाई दी, जिसमें यादें गिरती हुई बर्फ की तरह जमा हो रही थीं। उसने देखा कि यह आदमी कभी किसी को रोशनी दिखाता था और फिर किसी ने उसकी रोशनी छीन ली थी, और वो तब से खुद को खाली रखने की कोशिश कर रहा था ताकि और कुछ खोना ना पड़े। लड़की ने आंखें बंद कर लीं और जब उसने हाथ छोड़ा तो उसकी अपनी सांस कांप रही थी। अजनबी बैठ गया और बोला, अब मुझे दर्द कम लग रहा है, लेकिन तुम्हें शायद आज नींद नहीं आएगी, क्योंकि तुमने मेरा सर्द मौसम अपने भीतर रख लिया है। और वो चला गया। लड़की देर तक वहीं खड़ी रही और उसे लगा जैसे कमरे की हर चीज थोड़ी और दूर हो गई हो, जैसे दुनिया ने उससे एक कदम पीछे हटा लिया हो। और उसे पहली बार साफ समझ आया कि वो सिर्फ पुल नहीं बन रही थी, वो खुद धीरे धीरे नदी बनती जा रही थी, जिसमें दूसरे अपने बोझ धोते थे। और नदी का पानी हमेशा ठंडा होता है, चाहे उसमें कितनी भी धूप क्यों न गिर जाए। रातें अब उसे पहचानने लगी थीं, जैसे अंधेरा भी उसकी थकान का नाम जानता हो। वो जहां जाती, हवा थोड़ी देर रुकती और फिर धीमे से चलने लगती, मानो किसी के कंधे से बोझ खिसकाने की कोशिश कर रही हो। लोग आते रहे, कोई उम्मीद लेकर, कोई जिद लेकर, और कुछ ऐसे भी जो सिर्फ ये देखने आते थे कि चमत्कार के हाथों में नसें भी होती हैं या नहीं। लड़की हर बार हाथ बढ़ाती और हर बार कुछ ना कुछ लौटता नहीं था। कभी उसकी नींद कम होती, कभी उसकी हंसी, कभी उसकी यादों की धार थोड़ी कुंद हो जाती, और वो समझने लगी कि ब्रह्मांड चीजें तोड़ता नहीं, वो उन्हें दूसरी जगह रख देता है। एक दिन उसने पाया कि उसे अपनी माँ की आवाज ठीक से याद नहीं आ रही है। वो घबरा गई, क्योंकि यादें वो मिट्टी होती हैं जिसमें हम अपने नाम बोते हैं, और बिना मिट्टी के नाम भी सूख जाते हैं। उसने छत पर जाकर सितारों से पूछा कि क्या ये भी कीमत है, और जवाब में सिर्फ एक टूटता तारा गिरा, जो दिखने से पहले ही बुझ गया, जैसे कोई अधूरा वाक्य हो। उसी शाम एक औरत आई, जिसके हाथों में कांपता हुआ गुस्सा था और आंखों में वर्षों की चुप्पी। लड़की ने हाथ रखा और भीतर की आंधी बाहर आ गई। औरत रोई और रोते रोते हंसी और जाते जाते बोली, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन लड़की जानती थी कि उसने उस आंधी का थोड़ा सा नमक अपने भीतर रख लिया था, क्योंकि रात को उसकी सांसें तेज थीं और सपनों में खिड़कियां बज रही थीं। फिर एक बूढ़ी औरत आई, जिसने कहा कि उसे मरने से डर नहीं लगता, उसे जीते रहने से लगता है। लड़की ने उसका माथा छुआ और डर थोड़ा पीछे हट गया। लेकिन उसी पल लड़की के भीतर एक कोना ठंडा हो गया, जैसे किसी ने वहां से आग उठा ली हो। वो घर लौटी और शीशे में देखा तो उसे अपना चेहरा थोड़ा अजनबी लगा, जैसे किसी पुराने दोस्त को दूर से पहचानते हैं पर नाम भूल जाते हैं। उसने पहली बार अपने हाथों को कपड़े में लपेटकर सोने की कोशिश की, ताकि वे सपनों में भी किसी को ढूंढ ना लें। लेकिन सपने भी रास्ते होते हैं, और रास्ते बंद नहीं होते। शहर में अब उसकी कहानी मंदिरों की घंटियों और चाय की दुकानों की भाप में घूमने लगी थी। कुछ लोग उसे वरदान कहते, कुछ उसे खतरा, और कुछ बस एक कहानी जिसे सुनकर रात छोटी लगती है। उसी शोर के बीच वही अजनबी फिर आया। इस बार उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी और आंखों में वो परछाई थी जो रहने का इरादा करती है। उसने कहा, तुम हर दिन थोड़ा कम हो रही हो और दुनिया हर दिन थोड़ा ज्यादा ठीक होने का नाटक कर रही है। लड़की ने कहा, नाटक भी कभी कभी सच की तरह थक जाता है। अजनबी ने खिड़की से बाहर देखा और बोला, ब्रह्मांड संतुलन चाहता है, और संतुलन अक्सर किसी एक के कंधे पर रखा जाता है। तुम उस कंधे की तरह हो। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, कंधे मजबूत होते हैं। अजनबी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मजबूत कंधे भी एक दिन पूछते हैं कि भार कब उतरेगा। उस रात उन्होंने देर तक बात की और पहली बार लड़की ने अपने बारे में बोला कि कैसे उसे लोगों के दर्द की गंध आने लगी है, कि कैसे कुछ कमरे ठंडे लगते हैं और कुछ नाम भारी, और कैसे वो अब बच्चों की हंसी में भी एक टूटने की आवाज सुन लेती है। अजनबी ने कहा, शायद अब समय है कि तुम कुछ वापस लेना सीखो। लड़की ने पूछा, क्या? और उसने जवाब दिया, चुप्पी।
और उसने उसे एक जगह के बारे में बताया जहां शहर खत्म होता है और रास्ते खुद से पूछते हैं कि आगे जाना है या रुकना। वहां एक झील है जो नाम नहीं पूछती, बस प्रतिबिंब रखती है। वे अगली सुबह वहां गए। रास्ते में पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे पुराने गवाह, और हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई पन्ने पलट रहा हो। झील के किनारे पहुंचकर लड़की ने पानी में अपने हाथ डाले और उसे लगा जैसे पानी उसे पहचानता हो, जैसे कह रहा हो कि तुम बहुत कुछ दे चुकी हो, अब कुछ छोड़कर बैठो। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसने किसी को नहीं छुआ। उसने सिर्फ अपनी ही सांसों को सुना जो धीरे धीरे बराबर हो रही थीं। अजनबी ने कहा, देखो दुनिया नहीं टूटी और तुम भी नहीं टूटी, बस दोनों थोड़ी देर चुप है। लड़की ने उस चुप्पी में अपनी माँ की आवाज का एक टुकड़ा याद किया और उसे रोना आ गया, क्योंकि कुछ चीजें लौटती नहीं पर कुछ लौटने की याद दिलाती हैं। वे वापस शहर आए और अगले दिनों में लड़की ने कम हाथ बढ़ाए और ज्यादा सुना। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ समझ गए और कुछ चले गए, लेकिन उसके भीतर की ठंडक थोड़ी कम हुई। फिर भी रातें अभी भी भारी थीं, क्योंकि जो बोझ उतरता है वो निशान छोड़ जाता है। एक शाम एक लड़का आया, वही जो कभी गुस्से के नीचे डर लेकर आया था। अब उसकी आंखों में दिशा थी। उसने कहा, मैं ठीक हूँ और धन्यवाद कहने आया हूँ। लड़की ने पहली बार महसूस किया कि कुछ इलाज पूरे होते हैं और कुछ अधूरे रहकर भी रास्ता दिखाते हैं। वो मुस्कुराई और उस मुस्कान में पहले से कम थकान थी, लेकिन तभी उसे अपनी हथेली में फिर वही ठंडक महसूस हुई, जैसे ब्रह्मांड याद दिला रहा हो कि संतुलन एक चलती हुई रेखा है और कोई भी हमेशा एक ही तरफ नहीं रह सकता। अजनबी ने धीरे से कहा, शायद अब आखिरी सबक बाकी है। और लड़की ने पूछा, कौन सा? और उसने जवाब दिया, ये कि हर पुल को कभी ना कभी खुद पार करना पड़ता है। और उस पल झील की हवा शहर तक पहुंच गई, जैसे कोई लंबी सांस लेकर कह रही हो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बस उसने अपनी दिशा बदल ली है। शहर ने उस बदलाव को तुरंत नहीं पहचाना, लेकिन बदलाव हमेशा पहले हवा में आता है, और हवा हमेशा सबसे पहले उन लोगों को छूती है जो पहले ही थके होते हैं। लड़की अब कम लोगों को छूती थी और ज्यादा लोगों को देखती थी, जैसे उसने समझ लिया हो कि हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि हम जान सकें कि भीतर भी एक दुनिया है जो हमारी नहीं है। वो ही अजनबी अब कभी कभी साथ चलता और कभी कभी चुपचाप पीछे रह जाता, जैसे वो भी सीख रहा हो कि पुल के पास खड़े रहना ही काफी होता है। एक दिन सुबह शहर में खबर फैली कि अस्पताल में एक कमरा है जहां कोई जाने से डरता है। वहां एक आदमी पड़ा है जिसकी सांसें उल्टी गिनती की तरह चल रही हैं, और डॉक्टरों की आवाजों में वो औपचारिक थकान फिर लौट आई है। लोग लड़की की तरफ देखने लगे और उनकी आंखों में वही पुरानी उम्मीद और वही पुराना डर था। लड़की ने पहली बार देर की। उसने अपने हाथों को देखा जिनमें अब भी गर्मी थी, लेकिन उसके नीचे वही ठंडी यादें भी थीं। उसने अजनबी से कहा, अगर मैं गई तो शायद मैं कुछ और छोड़ आऊंगी। अजनबी ने कहा, और अगर तुम नहीं गई तो शायद शहर कुछ खो देगा। दोनों सच थे, और ब्रह्मांड अक्सर हमें दो सचों के बीच खड़ा करता है, जहां कोई भी चुनाव हल्का नहीं होता। वे अस्पताल गए। गलियारे वैसे ही थे जैसे हमेशा होते हैं। समय वहां अब भी धीमे चलता था और घड़ियां अब भी डर कर टिक टिक करती थीं। कमरे में वो आदमी पड़ा था जिसकी आंखों में एक अधूरा आकाश था। लड़की उसके पास बैठी और पहली बार उसने सीधे हाथ नहीं बढ़ाया। उसने उसकी सांसों को सुना और अपनी सांसों को भी, और उस बीच की दूरी को भी जो हमेशा रहती है। उसने सोचा कि क्या इलाज हमेशा जोड़ना ही होता है या कभी कभी वो जाने देना भी होता है। अजनबी ने धीरे से कहा, तुम अब ब्रह्मांड से पूछ रही हो, और ये अच्छा है क्योंकि सवाल भी प्रार्थनाएं होती हैं। लड़की ने आदमी का हाथ पकड़ा और इस बार कोई चमक नहीं दौड़ी, कोई समय पीछे नहीं हटा। बस एक शांत गर्मी थी, जैसे सर्द सुबह में धूप की पहली किरण। आदमी की सांसें थोड़ी बराबर हुई, लेकिन वो चमत्कार नहीं हुआ जिसकी लोग आदत डाल चुके थे। बाहर कुछ चेहरे टूटे और कुछ ने राहत की सांस ली। लड़की ने हाथ छोड़ा और महसूस किया कि उसकी हथेली में इस बार ठंडक नहीं आई, बल्कि एक थकी हुई शांति बैठ गई, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद जमीन पर बैठ जाए। कमरे से निकलते हुए उसने समझा कि शायद ब्रह्मांड उससे ये नहीं चाहता कि वो हर बार जीता दे, शायद वो ये चाहता है कि वो हर बार सच रहे। शहर में धीरे धीरे उसकी कहानी बदलने लगी। अब लोग उसे सिर्फ चमत्कार नहीं कहते थे, कुछ उसे सुनने वाला कहते थे, कुछ उसे याद दिलाने वाला, और कुछ उसे वो लड़की कहते थे जो हाथों से नहीं आंखों से ठीक करती है। अजनबी ने एक दिन कहा, तुमने पुल पार कर लिया है। लड़की ने पूछा, और तुम? उसने मुस्कुराकर कहा,
मैं अब किनारे पर बैठकर देख सकता हूँ और ये भी कम नहीं होता। समय बीतता गया और लड़की ने पाया कि उसकी यादें पूरी तरह वापस नहीं आईं, लेकिन अब वो उनसे लड़ती भी नहीं थी। उसने सीख लिया था कि कुछ खाली जगहें हमें बड़ा बनाती हैं। कुछ दिन वो अब भी लोगों को छूती थी और कुछ दिन सिर्फ चाय पीकर उनकी बातें सुनती थी, और दोनों ही दिन उसे सही लगते थे। एक शाम वो फिर छत पर गई, जहां से ये सब शुरू हुआ था। आसमान वैसा ही था, लेकिन वो नहीं थी। उसने अपनी हथेलियों को देखा और उनमें वही पुरानी गर्मी थी, पर अब वो जलन नहीं थी। वो बस एक रोशनी थी जिसे उठाया भी जा सकता था और रख भी दिया जा सकता था। उसने सितारों से कहा कि धन्यवाद, और इस बार जवाब में उसे अपनी ही सांसों की साफ आवाज मिली, जो काफी थी। नीचे शहर चलता रहा, टूटता रहा, बनता रहा, और वो जानती थी कि वो उसे पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती, और ना ही उसे इसकी जरूरत है, क्योंकि ब्रह्मांड का काम परफेक्ट बनाना नहीं, संतुलन रखना है। और संतुलन कभी पूरा नहीं होता, बस चलता रहता है। और कहीं दूर झील की हवा फिर चली, जैसे कोई पुरानी कहानी बंद किताब में रख दी गई हो। और लड़की ने आंखें बंद करके ये मान लिया कि हर उपहार हमेशा हाथ में नहीं रहता। कुछ उपहार रास्ता बन जाते हैं, और वही सबसे लंबा इलाज होते हैं।